हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, हर हर महादेव। सावन का महीना हो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली बिखरी हो और सभी के हाथों में मेहंदी लगी हो तो समझ जाइए महिलाओं का सबसे प्रिय त्यौहार आ गया है। जी हाँ दोस्तों, हरियाली तीज। हरियाली तीज कब है, कितनी तारीख को हम सभी लोग हरियाली तीज का त्यौहार मनाएंगे, हरियाली तीज का पूजन हम कैसे करेंगे और घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से हम किस प्रकार बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती जी को मनाएंगे, किस प्रकार उनका पूजन करेंगे जिससे उनकी असीम कृपा हम सभी पर बरसे और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारे सुख सौभाग्य की वृद्धि हो। माता पार्वती हमारे सुख सौभाग्य पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आज के दिन ही बांके बिहारी लाल जी का हिंडोला पर्व भी मनाया जाता है। हिंडोला उत्सव वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए, आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस बार हरियाली तीज यानी सावन 2026 में हरियाली तीज कब है। इस बार हरियाली तीज 15 अगस्त को मनाई जाएगी। 15 अगस्त 2026 को दिन है शनिवार। वैसे तो जो हरियाली तीज यानी तृतीया तिथि है वो शुरू हो जाएगी 14 तारीख को। ठीक है जी, तो 14 तारीख को शाम को 6:46 पे ये तिथि शुरू हो जाएगी, तृतीया तिथि। और नेक्स्ट डे यानी कि 15 अगस्त तक की ये तिथि रहेगी। तो 15 अगस्त की शाम को 5:28 तक ये तिथि रहने वाली है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ उदया तिथि से सारे पर्व मनाए जाते हैं, जो भी व्रत होते हैं, पूजा पाठ होती है, व्रत वगैरह, वो सब हम लोग उदया तिथि से मानते हैं। तो उदया तिथि 15 अगस्त की होने के कारण हम सभी लोग जो हरियाली तीज का त्यौहार है वो 15 तारीख को मनाएंगे, 15 अगस्त को। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैंने आपको सही समय बता दिया है और तीज का त्यौहार कब मनाना है ये आपका क्लियर कर दिया है। चलिए अभी बात कर लेते हैं हिंडोला पर्व की। जो हमारे बांके बिहारी लाल जी हैं वृंदावन में, वहाँ पे बहुत ही धूमधाम से हिंडोला का उत्सव मनाया जाता है। झूले लगाए जाते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और पूरा डेकोरेशन मस्त खुशबूदार होता है, फूल बंगला लगाया जाता है, झूले लगाए जाते हैं और हमारे बिहारी जी को झूला झुलाया जाता है आज के दिन। तो अगर आपके घर में बाल गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो तृतीया की तिथि के दिन उनको स्नान करवा के और बढ़िया सुंदर सा प्यारा सा श्रृंगार करिए। और अगर आपके पास झूला है तो आप लड्डू गोपाल जी को आज के दिन झूले में ज़रूर से झुलाइए। ठीक है जी, तो मैं तो हमेशा से ही इस तरह से करती हूँ, अपने बाल गोपाल जी के लिए झूला सजाती हूँ। जहाँ भी जितनी भी जगह मिल जाती है तो मैं लाला के लिए झूला लगाती हूँ, अच्छा सा डेकोरेशन करती हूँ और लाला को अच्छा सा तैयार करती हूँ और उसके बाद उन्हें झूला झुलाती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने घर में आज के दिन ज़रूर करिए। चलिए बात करते हैं हरियाली तीज का पूजन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हरियाली तीज के पूजन में जो सामग्री होती है वो क्या होती है। जब हम हरियाली तीज का पूजन करते हैं उसमें माता पार्वती, बाबा भोलेनाथ जी का पूजन किया जाता है। तो आप माता पार्वती जी को चढ़ाने के लिए पूरे 16 श्रृंगार का सामान आपके पास होना चाहिए। चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, जितनी भी 16 श्रृंगार की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको ले लेनी हैं। और बाबा भोलेनाथ जी के पूजन में बेलपत्र, भांग, धतूरा, समीपत्र, ये सारी चीज़ें लगती हैं जो कि आपको पता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आप पहले से ही करके रख लीजिए। आपको सुबह उठ के स्नान वगैरह करके सुंदर से वस्त्र वगैरह पहनने हैं। और आज के दिन हरियाली तीज के दिन आप सभी को हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो आप सुंदर सुंदर से हरी कलर की ड्रेसेस पहनिए, हरी साड़ियाँ पहनिए और हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाइए। हरियाली तीज पे हरी चूड़ियाँ पहनिए, पूरा अच्छे से 16 श्रृंगार करिए और इसके बाद में फिर आपको पूजा करनी है। ठीक है जी, तो आप सुबह मॉर्निंग में, जैसा कि सावन चल रहा है, बाबा भोलेनाथ जी का जल से अभिषेक कीजिए, कच्चे दूध से अभिषेक करिए। फिर उनका पूजन जैसे हम नॉर्मली पूरे सावन में करते हैं आप वैसे ही करिए।
ठीक है जी। तो आपको जो हरियाली तीज की पूजा करनी है वो सबसे सही समय प्रदोष काल का माना गया है। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा प्रदोष काल में करिए तो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही शुभ फल मिलता है। ठीक है, सुबह भी आप कर सकते हो, आप शाम को भी कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपको जैसा भी समय हो आप उस अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो आपने घर में जहाँ पे मंदिर लगाया है वहाँ प्यारा सा डेकोरेशन करिए, मंदिर को अच्छे से सजाइए, या फिर एक चौकी ले लीजिए और चौकी को अच्छे से साफ़ करके धुल के और उसके ऊपर पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। फिर माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ जी, गणपति जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाइए और वो प्रतिमा वहाँ पे चौकी पे आपको विराजमान करना है। तो चौकी को अच्छे से लाल कपड़े से सजा लीजिए और केले के पत्तों से मंडप वगैरह बनाइए। देखिए, तीज का जो व्रत होता है, बहुत सारे जगह पे तीज का व्रत मनाया जाता है, व्रत करते हैं लोग। हरियाली तीज का भी व्रत किया जाता है और आने वाली हरतालिका तीज का भी व्रत लोग करते हैं। बहुत सारी जगह पे हरतालिका तीज का व्रत करते हैं और बहुत सारी जगह पे हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसे होता हो आप वैसे ही करिए। और बहुत सारे लोग व्रत नहीं करते हैं, अच्छे से पूरे तीज का जो त्यौहार होता है खूब सारे पकवान बनाते हैं, माता पार्वती जी का श्रृंगार करते हैं, बाबा भोलेनाथ जी की पूजन वगैरह किया जाता है, आरती कथा करी जाती है और घेवर की मिठाई आज के दिन मुख्य होती है। तो आप घेवर की मिठाई, मालपुए यानी अच्छे से पकवान मंगाइए या बनाइए घर में और उसका भोग लगाइए आज के दिन ठाकुर जी को, बाबा भोलेनाथ जी को, माता पार्वती जी को। तो आप इस तरह से भी ये त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हो। ठीक है जी। तो आपके यहाँ जैसे होता हो, व्रत रखा जाता है तो व्रत रखिए, नहीं रखा जाता है तो आप उसी हिसाब से करिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें जो पूजन की जितनी सामग्री है वो मैंने आपको बता दी है। अब उसके बाद में फिर आती है बात, मंदिर को अच्छे से सजाइए, चौकी को अच्छे से सजाइए, मंडप वगैरह बनाइए और बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाइए और उनको वहाँ पे विराजमान करिए। फिर उसके बाद उनका पूजन विधि अनुसार करिए। पूजन में आपको पूरा 16 श्रृंगार माता पार्वती जी को चढ़ाना है, माता पार्वती जी को अर्पित करना है। बाबा भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करिए। पूजन विधि सब में सेम ही है, जैसे हम पूरे सावन में पूजा करते हैं सेम वैसे ही पूजा करनी है आपको। और बाबा भोलेनाथ जी को समी पत्र, बेलपत्र, धतूरा, भांग, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर चढ़ानी है। तो इस तरह से आप पूजा करिए, कथा आरती करिए और कथा आरती करने के बाद में उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगिए। और आज के दिन झूला ज़रूर झूला जाता है, तो आपके घर के आसपास जहाँ भी झूला लगा हो वहाँ झूलिए या आप अपने घर में झूला लगाइए और वहाँ पर झूला ज़रूर झूलिए। आज के दिन झूला झूलने का विशेष महत्व है। तीज, हरियाली तीज पे महिलाओं को झूला झूलना अति अनिवार्य है, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद में आपको आरती, भोग, पूजा वगैरह करनी है। मिठाई मैंने आपको बता दी है, ये विशेष मिठाइयाँ होती हैं जिनको आज के दिन घर में आप बाहर से मार्केट से मंगा लीजिए या फिर आप घर में बना लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए और इसका भोग वगैरह लगाइए। और सब लोग घर में पकवान, मिठाई, भोग प्रसादी लगाने के बाद में सभी लोग घर में ले सकते हैं उसको प्रसादी रूप में। ठीक है जी। तो इस तरह से बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी की बहुत ही सरल आसान विधि से आप हरियाली तीज के दिन पूजन करिए और खूब सारा 16 श्रृंगार करिए, झूला झूलिए, अपनी सहेलियों के साथ में अच्छे से तीज का पर्व सेलिब्रेट करिए, अपने परिवार वालों के साथ में अच्छे से तीज मनाइए, अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में तीज का त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट करिए। आज के दिन जो बेटियां होती हैं, बेटियों के ससुराल में सिंधारा भेजा जाता है। सिंधारे में मिठाई, घेवर की मिठाई है, मट्ठी हैं, लड्डू हैं, जो भी आपसे बन पड़ता है आप वो सारी चीज़ें भेज सकते हैं बेटियों के यहाँ। और श्रृंगार का सामान भेजा जाता है, कपड़े वगैरह, जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है, जितना जिस पे होता है वो अपने अकॉर्डिंग भेजते हैं। लेकिन आज के दिन यानी कि सावन में
हरियाली तीज तक की आपका सिंधारा बेटियों के घर पहुंच जाना चाहिए। बेटियों के ससुराल ज़रूर भेजना चाहिए। कहते हैं इससे बेटियों के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और हमारे घरों में भी खुशियां ही खुशियां आती हैं। जब बेटियां खुश होती हैं तो हमारे घरों में भी खुशियां बाहर बन के आती हैं। तो इस तरह से आप तीज का त्यौहार सेलिब्रेट करिए। मैंने बहुत ही सरल सी आसान सी विधि आप सभी के साथ शेयर करी है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।